क्या कहेंगे आप? देखिए, सुरक्षा किसको देनी है किसको नहीं देनी एक पैरामीटर है। सुरक्षा विधायक को देनी है, सांसद को देनी है, राज्यसभा सांसद को देनी है, मिनिस्टर को देनी है, मुख्यमंत्री जी को देनी है, गवर्नर साहब को देनी है। अब दिग्विजय चौटाला और उसका परिवार जो खाम में सरकार के गनर को सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि हम दुनिया में टोर बना सकें, ना वो विधायक है, ना वो सांसद है, ना वो राज्यसभा सांसद है। अब 90 में से लगभग उनकी 82-83 जगह तो जमानत जब्त हो रही है। खुद जो उनकी पार्टी के जो सुप्रीमो बोलते हैं इसको आया है, सीएम आया, दुष्यंत चौटाला 6000 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। यही दिग्विजय चौटाला की हालत है। और जो उनके कैंडिडेट लड़े हैं, क्या स्थिति है, वो किस आधार पर सुरक्षा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। और यदि सुरक्षा लेनी है, कोई उनको ऐसा खतरा है जान का, तो वो सरकार से अपील करे ना, आप उनको पेमेंट दे गनमैन को, उनको सुरक्षा देनी है तो वो हमारे पैरामीटर्स तय करेंगे कि वो सुरक्षा की उनको जरूरत है या नहीं है। और सुरक्षा की जरूरत तो सामान्य आदमी को तो नहीं है। जब इन लोगों के राजपाट थे, जब तो उन्होंने IAS IPS को भी नहीं बख्शा, थाने में गिर गिर के जूते मारते थे। कोई छुपी बात नहीं, सारी दुनिया देख रही है कि जब गरीब लोगों का जुल्म जाती करते थे, चरण सिंह सोरेवाला जी के साथ क्या किया इन्होंने, विनोद मडिया जी के साथ क्या किया जब चौटाला की गवर्नमेंट थी। इसी प्रकार से जो इनके विरोधी लोग थे, उनकी क्या क्या दुर्गति करी इन लोगों ने, वो समय तो भूल गए। आज तो सरकार का किसी प्रकार का इसका प्रताड़ित और उत्पीड़न कोई है नहीं जो इन्होंने जुल्म जाते लोगों पे की है। जिस प्रकार से लोगों को इन्होंने अपमानित किया, लोग आज उसका बदला मांग रहे हैं। वोट के लिहाज से मांगेंगे, और यदि कोई और बात होगी तो और भी मांगेंगे। किसी की भी ये कहते हैं जी कौन होता है DGP, अरे एक सरकार के कायदे कानून है। आप लोग कितनी बारी सत्ता में रहे हो, जिम्मेवार विपक्ष के नेता हो, और जिम्मेवारी से आपकी कोई बात होनी चाहिए। किसी को बात कोई मुंह फाड़ के कुछ भी कह देना और किसी का भी अपमानित कर देना, कोई आप लोगों को लाइसेंस मिल गया क्या? जब भी बोलते हैं हर एक आदमी को अपमानित करने की बात करते हैं। आप घर में भी लड़ते हो, बाहर भी लड़ते हो, ये कोई राजनीति के लोगों की काम है क्या? आप बोलोगे, जब भी आपके मुंह से आगे निकले किसी के प्रति सम्मान का शब्द निकलना ही नहीं। आप लोगों को तो सम्मान का पता ही नहीं है। जितने तो स्वर्गीय आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। आज उसके फोटो उठाए लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कोई आपके परिवार को लाइसेंस थोड़ी मिल गया। मुख्यमंत्री का परिवार तो भजनलाल जी का भी है, वो तो कभी किसी को अपमानित नहीं करते। बंसीलाल जी का परिवार भी है, वो तो किसी को अपमानित नहीं करते। राव इंद्रजीत सिंह का परिवार है, वो तो किसी को अपमानित नहीं करते। राजनीति की बात हो सकती है, राजनीतिक विचारों की लड़ाई हो सकती है। दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद भी है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी है, वो तो कभी किसी के सामने में कभी लूज टाक नहीं करता। 10 बारी दुख सुख में ब्याह शादियां मिलने का मौका मिला दीपेंद्र को, वो अपने से बड़ों को अंकल जी कह के बोलते हैं। ऐसे लोगों से कुछ सीखो ना, यदि राजनीति में आगे बढ़ना है। गला फाड़ के किसी को भी अपमानित कर दोगे आप? कोई आप लोगों को लाइसेंस मिल गया क्या? और जो उनसे 2,500-3,000 आदमी इकट्ठे करे हैं ना जुलाने में, इसे से तो हमारे नायब सिंह सैनी जिस रोड से वैसे निकल जाए बिना प्रोग्राम के, सड़कों पर वैसे ही महिलाएं बहनें बेटियां आ जाती हैं आशीर्वाद देने के लिए। हमारे किसान और मजदूर आ जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को देखने के लिए आ जाते हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी रैली से बौखला गए, डर गए। इस प्रकार की सीमाओं के बाहर रह के जब ये बात करते हैं तो इस प्रकार के लोगों को परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बहुत आदमी को सोच समझ के कोई राजनीतिक आदमी को बयान देने चाहिए। और दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और जो उनके रिश्तेदार हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनको कोई राइट होगा किसी प्रकार की सुरक्षा लेने का। और यदि सुरक्षा की समीक्षा की है DGP ने की है, हरियाणा पुलिस ने की है, तो उन कायदे कानूनों को सभी को मानना पड़ेगा। तो इस वजह से आप देखा कि कांग्रेस लगातार एक वोट चोरी का ही राग लाप रही है, क्या मिलने वाला है इससे? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास पर्स है तभी तो चोरी होगा, किसी के पास पेन है तभी तो चोरी होगा। अब कांग्रेस के पल्ला सौदा ही कुछ नहीं है। वोट कौन सी वोट की चोरी बात कर रही है? कहाँ उन्होंने उसमें लॉकर में रख रखी थी वोटा जो इनकी चोरी होगी? अरे 5 में से 5 सीट तुम लोकसभा की जीत रहे हो, 37 तुम विधानसभा की जीत रहे हो, वोट चोरी होगी? वोट चोरी होगी जहां भी आप लोग आ रहे हो, कम मार्जिन से आ रहे हो, मान लो मुकाबले में आ रहे हो, तो कौन सी वोट चोरी कर ली? और यदि वोट चोरी कर ली तो मैं तो कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ, 5 के 5 हरियाणा के सांसदों के रिजाइन दिलाए और अपने 37 विधायकों को रिजाइन दिलाए। दोबारा देख ले, जब वोट ठीक हो जाए तब आकर चुनाव लड़ लियो। किसने रोक रखा है? ये बिना वजह अपना गला फाड़ फाड़ के, शायद आज एक नेता कांग्रेस का भी यहाँ पर कोई मीटिंग कर रहा था,
और वो कहते हैं कि अनुशासन समिति का बना रखा, वो खुद अनुशासन भंग करने का उसका अपना रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी को कितनी बारी अलविदा किया, कितनी बारी कांग्रेस में आया, अब उनका अपना तो मामला सारा बिगड़ा पड़ा। कोई किसी को देख के राजी नहीं है, किसी के ऊपर सम्मान करके राजी नहीं। शैलजा जी को जिस प्रकार से अपमानित किया, अनुसूचित जाति समाज में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर एक रोष था। इस प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक विधानसभा फ्रिज किया इन लोगों ने, उसका भी रोष था लोगों में। कैप्टन अभय सिंह यादव 7 बार के विधायक, उसका भी रोष था। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, नवीन जिंदल जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, इसी प्रकार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तब तो इन लोगों को इस बात का, और संपत सिंह ने साफ साफ बता दिया कि एक आदमी का अपमान और घमंड था। और वोट चोरी किसने कर ली? सारा देश का, दुनिया का इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया, 100 भी कांग्रेस की सीटें नहीं आई, और अब वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस कोई सरकार बना लेगी, कोई सपने ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर इनके शीर्ष नेतृत्व के नाक के नीचे मेंबर पार्लियामेंट की 3 प्लान से कोई सीट नहीं आ रही, विधायक की कोई सीट भी नहीं, 0 पे लगातार आउट हो रहे। ये स्थिति गुजरात में है, ये स्थिति मध्य प्रदेश में है, ये स्थिति इनकी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अब बिहार वाले तो बिल्कुल ही चांद कड़ा चढ़ा दिया, 2.5 के अंक भी बन रहे। तो कांग्रेस अपनी जेब बिटाने के लिए और अपना मजाक उड़ाने के लिए 14 तारीख को वोट चोर गद्दी छोड़, फिर दोबारा राहुल क्यों नहीं गया बिहार के अंदर? लोगों ने मुंह लगाया। अपने आप तो कहते हैं जहां जहां पड़े पैर संतन के वहीं पे बंटादार, अपना तो सत्यानाश करना था, गलत तेजस्वी वाला भी निबेड़ा है बेचारा। थैंक यू। तो एक छोटा सा, इस बार 2023 में कॉमनवेल्थ की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है आपको? बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारियां हैं, और हरियाणा के खिलाड़ी उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और हरियाणा तो वैसे भी खेलों का हब बन चुका है, हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार सभी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी, लंबे समय के बाद बड़ी अचीवमेंट है, भारत सरकार की भी और देश की सरकार की।